जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनोटाइप एंड इट्स टाइप्स। जीनोटाइप और उसकी एग्जाम। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं जीनोटाइप को। जीनोटाइप हमारे पास क्या है? जीनोटाइप हमारे पास ये स्पेसिफिक combination of genes in an individual is known as genotype। मखसूस जीन्स का इंडिविजुअल के अंदर इकट्ठा होना उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होमोजाइगस है और जो हमारे पास सेकंड इसकी टाइप है वो है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। एक एग्जांपल से हम इस चीज को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं कि ये होमोजाइगस क्या है और हेट्रोजाइगस कंडीशंस क्या है और जीनोटाइप इंडिविजुअल के अंदर जीन्स का होना क्यों जरूरी है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है जिसे कहते हैं हम लोग एल्बिनिज्म। बस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स, जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स होते हैं वो मौजूद नहीं होते। नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स कौन से होते हैं हमारे पास? जैसा कि हमारी स्किन का कलर नॉर्मल होना, हेयर्स कलर्स का नॉर्मल होना, आईज कलर का नॉर्मल होना, ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स कहलाते हैं। अगर हमारे पास ये सारे नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर मौजूद होंगे, अगर ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होंगे, नॉर्मल हेयर कलर्स नहीं होगा, स्किन कलर नहीं होगा, आईज कलर नहीं होगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एल्बिनिज्म कंडीशन कहते हैं। जैसे हमारे पास इस डायग्राम के अंदर ये जो बच्ची मौजूद है हमारे पास, इसका जो हेयर कलर है और हमारे पास जो है स्किन कलर है वो शो कर रहा है कि ये एल्बिनिज्म है। अब जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करती हैं? जाहिर सी बात है, जो जिन इंडिविजुअल्स के अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स शो होते हैं तो उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारे अंदर जो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने वाले होते हैं हमारे पास जीन्स पेयर्स। जीन्स के पेयर्स मौजूद होते हैं और अब ये हमारे पास जो जीन्स पेयर्स हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं? हमारे अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास जीन पेयर है, जैसे कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये हमारे अंदर जो है वो नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब ये जो जीन्स पेयर हैं ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको बना सकते हैं। अब वो जो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे उन कॉम्बिनेशंस के मिलने से इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को हम जो है वो देख सकते हैं। इसको हम जो है वो हम देखते हैं अभी। तो ये 3 मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशन जो हैं वो हमारे पास बना सकते हैं। जो अभी हमने जीन्स देखी जिनको लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से जो है वो शो किया गया था, कैपिटल ए और स्मॉल ए से। तो 3 तरह के जो कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है एंड स्मॉल ए और स्मॉल ए मौजूद है। जैसे हमारे पास ये वाली कंडीशन मौजूद है जिसमें हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल ए जो है वो कंडीशन मौजूद है। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास एक जैसी जीन्स की पेयरिंग मौजूद हो, जैसे कैपिटल ए मौजूद है तो उसको उसने ब्लैक कलर से जो है वो यहाँ पर लेबल किया है, एक ही तरह के कलर से। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं, जिसमें हमारे पास 2 एक जैसी जीन्स का कॉम्बिनेशन जो है वो मौजूद है। ऐसी कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन कहलाती है, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इनके अंदर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास रिसेसिव कंडीशन मौजूद है, जैसे हमने यहाँ पर देखा। इसके अंदर हमारे पास दोनों जो जीन्स हैं हमारे पास वो रिसेसिव फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद हैं। ये भी होमोजाइगस कंडीशन, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बॉडी पिगमेंट्स हैं वो शो नहीं होंगे। अब जो हमारे पास थर्ड कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, इसके अंदर हमारे पास जो जीन पेयर होते हैं वो 2 मुख्तलिफ जीन पेयर्स की मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर। जीन पेयर कंटेन 2 डिफरेंट एलील्स हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर देखा था, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स।
जिस तरह हमारे पास ये जीन मौजूद है जिसको ब्लैक कलर से लेबल किया गया है, और दूसरी जीन मौजूद है हमारे पास जिसको वाइट कलर से जो है वो शो किया गया है। यहाँ पर ब्लैक और वाइट कलर का कम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास शो कर रही है कि ये दो मुख्तलिफ हमारे पास जीन्स मौजूद हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है वो कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे।